हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 रेज़ टू पावर m प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस m इज इक्वल टू 24 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। देखिए क्या बताया, कैसे करना होता है ये क्वेश्चन। पावर सेम करनी होती है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेज़ टू पावर m डॉट प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 डॉट 2 रेज़ टू पावर m। 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस m को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है जी। अब देखिए 24 किसके बराबर होता है, 8 इंटू 3। दिस मीन्स आई कैन राइट दिस एज 2 का क्यूब इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर m कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर m 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 3 एज इट इज दोनों साइड है तो यू कैन कैंसिल इट। अब 2 रेज़ टू पावर m इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, तो दैट मीन्स m की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी 3। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 की पावर्स में है तो यहाँ पे भी 2 की पावर्स में सब आएगा, कुछ और पावर में भी, कुछ और इंटीजर में भी आ सकता है। आप उसको भी अलग से इक्वेट करेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे एक होता है 7 रेज़ टू पावर n, इस साइड होता है 7 रेज़ टू पावर 3, तो एक अलग इशू है। बट आपको बेसिस जहाँ सेम होंगे वही पावर्स आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन दिस 2001 पेपर 2, दीज आर द ऑप्शंस। कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट को कॉमन कर दूंगा। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, दिस वुड बी 32 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 32। ऊपर क्या आ जाएगा 1 2, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, 10 रेज़ टू पावर 2, ये और ये कैंसिल। 10 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100, ठीक है जी, अंडर रूट में। तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 1/10, ये क्या हो जाएगा 0.1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 raised to power x plus y is equal to 81 and 81 raised to power x minus y is equal to 3, then what is the value of x। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये 3 का मल्टीपल है, कितने पावर पे, 3 रेज़ टू पावर 4, तो सबको 3 में बेस में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है जी। अब यहाँ से तो सिंपली आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख सकता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज़ भी रहने दें, अगर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1/4, तो आई कैन राइट दिस ओवर हेयर एज x माइनस वाई 1/4। मैंने ऐसे इस फॉर्म में क्यों रखा, क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई फॉर्म में रहेंगे। अगर 4x माइनस 4y की फॉर्म में लिखता तो मुझे क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था ताकि ये कोफिशिएंट सेम हो पाए। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐड करूंगा। अगर पूछा होता y की तो मैंने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, ताकि x कैंसिल हो जाता और y की वैल्यू आ जाती फर्स्ट ही फॉर्म में। तो ऐड करते क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम यहाँ पे 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 इंटू 4 यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 17/4, ये कितना है 2x। आपको क्या निकालना है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 196 x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 6 देन x क्यूब इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। दीज आर द ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6 है। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 196 x डॉट x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब डॉट x क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। नाउ x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे क्या कर देगा x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 196, विच फर्दर इंप्लाइज x हो जाएगा प्लस माइनस 14। अब यहाँ पे देखिए सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो मैं x की वैल्यू कौन सी उठाऊंगा, पॉजिटिव, x 14, ठीक है जी। आपको निकालना क्या है x क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा, ऑप्शंस के अनुसार देखिए सब में 14 आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, x कितना है 14, तो आई कैन राइट दिस एज 14 डॉट x
का स्क्वायर। अब देखिए एग्जामिनर ने जो पूछा है उसने क्या ट्रिक खेला है यहाँ पे, उसने सिर्फ इसके अंदर एक x की वैल्यू डाली है, ठीक है जी, और बाकी 2 x ऐसे ही रख दी हैं, तो दिस ऑप्शन वुड बी दिस, ठीक है जी। उसने ये नहीं किया है कि भाई सारे ऑप्शन आपको उसमें ऐसे दिया है कि 14 इंटू 14, फिर फर्दर जब 196 आएगा इसको फर्दर 114 से करके ऑप्शन दिया। नो, ही हैज़ पुट वैल्यू ऑफ 1x एज 14 एंड लेफ्ट 2x रेज़्ड टू पावर 2 एज इट इज, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस a रेज़्ड टू पावर -2। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। 2012 पेपर 2। देखिए a आपका गिवन है 2 प्लस रूट 3। सबसे पहला टास्क है मेरा 1/a निकालने का, ठीक है जी। मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो 1/a कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1/2 प्लस रूट 3। अब इसको आप रैशनलाइज कीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आई कैन राइट दिस एज 2 माइनस रूट 3, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया, आप देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको चला a क्या है 2 प्लस रूट 3 और 1/a 2 माइनस रूट 3। मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ, मैं भी आपका सोचते हो कि सर बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, बड़ा स्लो पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चों ने पहले तैयारी नहीं की हुई है उनके कंसेप्ट बेहतर से क्लियर हो। जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बस पॉलिश करना है अपने कंसेप्ट को, ठीक है जी। चलिए देखिए नेक्स्ट, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपको ये निकालना है, ठीक है जी। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए आपका ये फार्मूले का ही पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2.a.1/a, ठीक है जी। देखिए पहले का स्क्वायर फिर 1/, इसको आप होल स्क्वायर भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है, 1 का स्क्वायर इज 1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, प्लस 2ab a.a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये चीज़, ठीक है। तो आप 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तभी देखिए मैंने 1/a क्यों निकाला कि यहाँ पे 1/a की वैल्यू ये पुट करने के लिए। तो लास्ट स्टेप लिखूंगा मैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए a क्या कितना है, a प्लस 1/a कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4, ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, आई कैन राइट सिंपली 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ करवा दिया a प्लस 1/a, ये चीज़, ये कितना हो जाएगा फर्दर, दिस वुड बी 16 माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, 16 माइनस 2 वुड बी 14, ऑप्शन वुड बी बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम समझाया मैंने, इसलिए आपको ऐसा करना, आपने सिंपली क्या करना है, a 1/a की वैल्यू निकाल ली ऐसे, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपने, जिसका जब डिनोमिनेटर में लिया साइन चेंज करके ऊपर लिखना है, नीचे आपने चेक कर लेना है कि भाई यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा के फिर आपने ऐड करके आपने ये फार्मूला सिंपली ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ये कहाँ से आया फार्मूला, यहीं से a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर रूट ऑफ 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स जो x है, देखिए यहाँ पे इंटीजर पड़ा है, दैट मीन्स जो x है वो क्या होना चाहिए, क्या x आपका क्यूब होना चाहिए किसी नंबर का, ठीक है जी। अब देखिए 150 किसी नंबर का क्यूब है, नहीं है। 216 यस इट इज ऑफ 6, ठीक है जी। 316 किसी का नहीं है, 450 भी किसी का नहीं है, सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे डालिए 216 क्यूब के बाद क्या आ जाएगा 6, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। चलिए अब मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करके हुए कैसे आता है, तो आप इस प्रोसेस को समझेंगे कैसे करते हैं। स्केयरिंग करेंगे जब हम बोथ साइड्स, तो ये वाला स्केयर हट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू कितना 4 का स्केयर 16, ठीक है जी। अब आप क्यूब रूट ऑफ x करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 को इस साइड शिफ्ट कर दें, 16 माइनस 10 6, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, ठीक है जी। अब देखिए जब मैंने बताया पावर को उस साइड लेके जाएंगे, इस साइड क्या है पावर 1/3 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू को साइड जाती है पावर तो
वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाती है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6⁻3। अगेन आप देखिए आपका आंसर क्या आ गया 216। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में करना हो सॉल्व तो इस तरीके से, अदरवाइज यहीं पे देख के आपने ऑप्शंस के, तो मैंने आपको बताया कि भाई स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करना नहीं शुरू करना है, पहले आपने देखना है कि क्या ऑप्शन से, जब भी कोई क्वेश्चन है ऑप्शन से कोरिलेट करके कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा कि आपकी अप्रोच जो है उस क्वेश्चन के लिए क्या होनी चाहिए। कभी कभार मैंने देखा बच्चे एक सिंपल से क्वेश्चन में काफ़ी टाइम वेस्ट कराते हैं जिसके अंदर साइक्लिसिटी से ही, यूनिट डिजिट की पहचान से ही आप ऑप्शंस को देख सकते थे। ठीक है जी, तो वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आप सिंपली आपने देखा क्यूब रूट ऑफ एक्स, देखिए अगर मान लीजिए 2 होते यहाँ पे, लेट अस सपोज एक और भी होता जो भी परफेक्ट क्यूब होता, तो आपने क्या करना था, एक ये वैल्यू डाल के ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। अब दूसरी कोई परफेक्ट क्यूब वो वैल्यू डालते, उसको ऐड करते। ठीक है जी, या तो वो स्क्वायर रूट नहीं बनता परफेक्ट, अगर बनता तो वैल्यू कोई और आती, तो आप उस केस में भी उसको डिस्कार्ड कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लकीली यहाँ पे क्वेश्चन जो आया उसके अंदर एक ही परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस। ठीक है जी, देखिए मैं आपको प्रीवियसली, देखिए स्टूडेंट्स मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट में प्लस करके और इन्फिनाइट हो तो क्या होता है, √4x + 1 + 1 / 2। अगर माइनस में आ जाए तो क्या हो जाता है, √4x + 1 - 1 / 2। और अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए इन्फिनाइट टाइम्स तो क्या हो जाता है, x के बराबर। ठीक है जी, और अगर k टाइम्स हो तो क्या होता है, x⁻² 2k - 1/2k। ठीक है जी, आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे उसमें मैंने डिटेल में इस पे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप फर्दर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। प्लस में है तो ये ऑप्शन लिखूंगा मैं +1 / 2। आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 4 = 24 + 1 25, √25 is 5 + 1 6.2, और ये कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर माइनस में आता तो क्या होना था, 4x + 1 यहाँ पे माइनस आ जाना था। अब कल की वीडियो प्लीज डू वॉच, उसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूलेस करवाए हैं। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 16 × 8⁻n + 2 = 2m, देन m इज इक्वल टू। ठीक है जी, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2m पड़ा है, 16 भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 भी 8 भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 16 को मैं कैसे लिखूंगा, 2⁻4 2 2 = 4 4 4 = 16 इंटू 2⁻3 n + 2 = 2m। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2⁻4 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2⁻3n + 6 = 2m। अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो क्या हो जाएगा, ये 2⁻3n + 10 = 2m। ठीक है, यहाँ 4 पड़ा था। अब इजिकल टू के दोनों साइड 2 की पावर हमने कर दिया। नाउ बेसिस सेम, पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3n + 10। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आज काफ़ी थोड़े सिंपल क्वेश्चंस लाया हूँ, बट ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन √2 गिव्स। ठीक है जी, देखिए सिंपली आप यहाँ से देखने से ऑब्जर्व करेंगे रूट, चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखिए जब आपका होता है a⁻m⁻n तो किसके बराबर होता है, ये a⁻mn। ठीक है जी, दैट मीन्स √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए गिव्स ए नेचुरल नंबर। ठीक है जी, एन इंटीजर एंड नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है जी, ए रियल नंबर बट नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है जी, तो आपका ये रियल नंबर है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है जी, वैसे नेचुरल नंबर भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन ही ऐसा आया हुआ है, तो बट आप इसका जो आंसर है वो क्या है, 2। तो आप ये भी ऑप्शन लिख सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी जब पेपर हो जाए उसके बाद आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है तो इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर्स √2 ³ एंड 6√6। ठीक है जी, स्टेटमेंट है 6√6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, √2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2।
ठीक है जी। टास्क बहुत सिंपल है आपका। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब 2, 3 और 6। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2, 3 और 6 का एलसीएम। ठीक है जी, आप ऐसे निकाल लीजिए। देखिए पहले मैं 3 से कर लेता हूँ, 3, 1, 2 और यहाँ पे 2 से फिर 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी। ऐसे बाय मेरी ग्लैंस भी आप देखते हैं हाईएस्ट नंबर 6 है, 2 भी इससे डिविजिबल है, 3 भी इसको डिवाइड कर देता है, तो 6 आ गया एलसीएम। ठीक है जी। अब देखिए 2 रेस्ट पावर 1/2, इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 1/6 में। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना होता है, जैसे इसको से डिवाइड किया तो आया 3, दैट मीन्स आई हैव टू राइट हियर 3 इंटू 1/6। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 3 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है जी, ये चीज़ इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 6 को किससे डिवाइड किया, 3 से, तो क्या आया स्क्वायर, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 3 का स्क्वायर रेस्ट पावर 1/6। देखिए जब आप कैंसिल करेंगे दोबारा से ये 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट क्या है 6th रूट ऑफ 6, तो उसको तो एज इट इज ही रखना है मुझे, तो वो क्या है आपका 6 रेस्ट पावर 1/6। दिस इज लाइक दिस। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब 8 रेस्ट पावर 1/6, ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 रेस्ट पावर 1/6, और ये क्या है 6 रेस्ट पावर 1/6। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब आपके पावर्स सेम हो जाएं तो जो हाईएस्ट नंबर है वही आपका लार्जेस्ट नंबर होता है, तो दैट मीन्स सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं। तो क्या आएगा सीक्वेंस में लिखने पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 9 किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, दिस वन। सो 3 रेस्ट पावर 1/3 विल बी ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या आ रहा है 2 रेस्ट पावर 1/2, देन दिस विल बी ग्रेटर देन 6, सबसे छोटा 6 रेस्ट पावर 1/6। तो ये कौन सा ऑर्डर मैंने बनाया, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये है, फिर ये, फिर ये। अब चेक करेंगे स्टेटमेंट्स। कहता है 6 रूट ऑफ 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रूट 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, नो इट इज इन बिटवीन। ठीक है जी, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर नीदर वन, ऑप्शन नंबर डी। ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना ही सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इज ए नॉन स्क्वायर, ऑलवेज सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स, अ स्क्वायर, डी पार्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो स्टार्टिंग से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, है क्या ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है जी, इनका प्रोडक्ट प्लस 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1 दिस इज 25, सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे 2.3, मैंने यहाँ कॉमा लिख दिया, 4.5 प्लस 1, 5 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120 प्लस 1 121, अगेन परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट चेक कर लीजिए 3 4 5 6 प्लस 1, 6 5 30, 34 जा 120 123 60, 360 प्लस 1 361, दिस इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, सो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कभी क्वेश्चंस में भी आ जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको लास्ट में फाइनली आ जाए नंबर जैसे कि 5.6.7.8, ठीक है जी, अगर ऐसे आ जाता है तो आपने समझ लेना है कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर से एक लेस है। ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि एक लेस हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा प्लस 1 आ जाए तो मल्टीप्लाई करके दिस वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉपर्टी, इसको आप क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये एक आप कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं अपने जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है जी, 2013 पेपर 2 में आया हुआ, देखिए 5 रेस्ट पावर -2 रेस्ट पावर -2 रेस्ट पावर -2, यहाँ -2 2 और -2, -5 -2 -2 -5 2 और -2। आप चाहे तो डिटेल में मैं आपको करवा सकता हूँ, बट यहाँ पे लॉजिकली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सब बेसिस के ऊपर 3 पावर्स है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोट करें, देखिए सबसे पहले तो कंसेप्ट है कि 2 रेस्ट पावर 1 बड़ा होगा या 2 रेस्ट पावर -1। ऑब्वियसली जहाँ नेगेटिव पावर होगी वो डिनोमिनेटर में जाएगा और उसे लेस कर देगा। हमें यहाँ स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे इस पे पावर पॉजिटिव है, दैट मीन दिस वुड बी
दिस वुड बिकम पॉजिटिव, ठीक है। सो आई कैन राइट बी, डिस्कार्ड करूंगा, क्यों? 5⁻²-2 इंटू 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा ये? 5⁻+8, ठीक है। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे -5, 2 और -2, अगेन दिस वुड बी 5 2 10 और ये कितना हो जाएगा 20, बट पावर क्या रहेगी? प्लस में, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पे तीनों में नेगेटिव दिए हुए हैं तो मेरे को स्मॉलेस्ट इन दोनों में ढूंढना है। अब वो कैसे करूँगा मैं? देखिए ये कितना हो जाएगा 5⁻², 2 4, 2 8, ये क्या हो जाएगा 5⁻−8। यहाँ पे 5 2 10 और ये 20, ये कितना हो जाएगा 2⁻−20, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस वुड बी 1/5⁸ एंड दिस वुड बी 1/2⁻20, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा फर्दर? यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाता है 1048576 और ये क्या आ जाता है 390625 के लिए। वैसे भी आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ 2⁻20 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका जो डिनोमिनेटर लार्जर होगा, तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है जी। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आप वहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन से पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी 10th पावर देखेंगे, इसकी 4th पावर देखेंगे, हाफ पे भी करके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 2 रेस्ट पावर ज़्यादा आ रहा है, तो उसी से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलूंगा मैं। द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 consecutive integers is odd or even, is never divisible by 2, is always even, none of these। देखिए कैसे करेंगे। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा ये 19, ठीक है जी। आप फर्दर आगे कर लीजिए इसको। 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब 16 इंटू 4 कितना हो जाता है 64। 64 माइनस 27 तो कितना आ जाता है ये 37। तो आप देख पा रहे हैं, एक दो और देखेंगे आप तो चेक करेंगे तो इज ऑलवेज इवन ऑप्शन कैंसिल, इज ऑड और इवन, ऑड ही आ रहा है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नो, नन ऑफ दीज नहीं आएगा क्योंकि ऑड का ऑप्शन है नहीं। इसने लिखा इज नेवर डिविजिबल बाय 2, इज अगेन इटसेल्फ, ये भी ऑप्शन यही कह रहा है कि वो हमेशा ऑड है, तो आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है, ठीक है जी। आप समझे इस बात को कि यहाँ पे ऑड ही आ रहे हैं, उसने ऑड का ऑप्शन नहीं दिया है, बट इज नेवर डिविजिबल बाय 2 इटसेल्फ मींस दैट इट इज ए ऑड नंबर, ठीक है जी। चलिए शाबाश, इसको आप डिटेल में समझते हैं। देखिए अब मैं आपको इसको कंसेप्ट क्या है इसके बिहाइंड वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप वैल्यू से नहीं, वैसे भी आपको ये कंसेप्ट रहना चाहिए। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में जा तो फर्स्ट इवन हो सकता है, सेकंड ऑड हो सकता है, ठीक है जी, जैसे इस केस में हुआ। बट जा क्या हो सकता है ऑड इवन का क्यूब, ठीक है जी, ऑड का क्यूब माइनस इवन का, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इन केसेस को स्टडी करेंगे। इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन कितना होता है? देखिए जैसे 2 इंटू 2, इवन इंटू इवन इवन, ऑड इंटू ऑड, ये मैंने करवाया हुआ है पहले भी, ऑड इंटू ऑड देख लीजिए। 3 इंटू 5 कर लीजिए, यहाँ मैंने सेम इवन रखे, आप 4 करके देख लीजिए। 3 इंटू 5 15, दैट इज ऑड। दैट मीन्स पहले इसको कर लेते हैं, इवन का क्यूब माइनस ऑड का क्यूब और ऑड का क्यूब माइनस इवन का क्यूब। कंसेक्यूटिव में यही चीज़ आ सकती है, एक ऑड एक इवन, ठीक है जी। तो इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, ये इवन आ जाएगा। जितनी मर्जी बारी कीजिए, एक और कर लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 6 कर लीजिए, तो दैट वुड रिमेन इवन बिकॉज 2 का फैक्टर रहेगा ही रहेगा। माइनस ऑड इंटू ऑड, ऑड रहेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए ऑड माइनस इवन। अब आप मेरे को बताइए इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, ये भी चेक कर लीजिए। 6 माइनस 5 कितना आ रहा है 1, ठीक है जी। रिवर्स कर लीजिए, माइनस हो जाएगा साइन ज़्यादा, ठीक है जी। तो इवन माइनस ऑड, इवन प्लस माइनस ऑड कर लीजिए, हमेशा क्या रहता है ऑड। और एग्जांपल्स देख लीजिए, 8 माइनस 5 कितना आया 3, ठीक है जी। तो इस अप्रोच से भी आप देखेंगे तो क्या आ जाता है ये ऑड, हमेशा ये ऑड आएगा। ऑड का मतलब इज नेवर डिविजिबल बाय 2। तो इस अप्रोच से भी आपको याद रहना चाहिए। ये मैंने सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये करवाए हुए हैं नंबर सिस्टम के लेक्चर में, ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 क्यूब अपॉन दिस प्लस दिस इज, ठीक है जी। 2015 पेपर 1 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसमें। देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ क्या लिखा है 0.75 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ है +1, तो आई कैन राइट दिस एज 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.75 का क्यूब, ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस 0.75, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम से ये ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 0.75, 0.75
प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए फर्दर क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको b, ठीक है जी। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर यहाँ मैं 0.1 लिख दूँ, ये 1 का स्क्वायर ab, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखिए a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी। सो दैट मीन्स मैं इस होल एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 0.75 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। ठीक है जी। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको। देखिए नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.75 एज इट इज रखते हैं अभी। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया, 1/1 माइनस 0.75 इज 0.25। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो दिस कैन बी 100/25 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो ये होल एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, 4। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा, डी लगा देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्क्वायर रूट इस पूरे एक्सप्रेशन का निकालना था। हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली, तो आपको याद रखना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन रखा हुआ है, कुछ बच्चे सही आंसर निकालने पे भी आंसर 4 मार्क कराएंगे, बट सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ अगर आप मान लीजिए इसको आप कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, 0.25 इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपने कोशिश करनी है, एग्जामिनर ने दिया हुआ है इस तरीके से कि आपको किसी फॉर्मूले का यूज होगा ही होगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, बिकॉज ही आल्सो नोज की टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी। तो आपको उस तरह से अप्रोच करना है, तभी मैं कहता हूँ पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ कंसेप्ट हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई प्लस, सेम यही चीज़ डिनोमिनेटर की यहाँ आ जाए और यहाँ पे न्यूमरेटर की चीज़ प्लस में हो, तो क्या लिखते हैं, किसके बराबर होता है, 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर ये माइनस में हो जाए और माइनस फर्स्ट टाइम न्यूमरेटर में हो, तो आप लिखते हैं -4 अंडर रूट एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मान लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन पहले आ जाता है माइनस में, कि यहाँ पे प्लस है, तो आप ये साइन चेंज कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। मैं ये भी आपको लिख देता हूँ, बट यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने पड़े। प्लस के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस वाला भी पहले आ जाए तो ये यही एक्सप्रेशन रहेगा, बट माइनस के एक्सप्रेशन में अगर पहले आपका प्लस आ रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहले माइनस है और सेम ही नंबर्स का हो रहा है, ठीक है जी, अंडर रूट, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। सेम यही एक्सप्रेशन इनवर्स में साइन क्या दिया हुआ है, प्लस का, इक्वल टू 2011 पेपर 2। ऑप्शन हैं 16, 8, 4 और √15। देखिए सबसे पहले आपको बताया प्लस वाले फॉर्मूले के लिए आपको ये वाला यूज़ करना है। ठीक है जी। अब देखिए किसके बराबर होगा, 2x प्लस वाई, दैट मीन्स 5 प्लस 3 दैट इज 8 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो जाता है, 2, 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। देखिए कितना सिंप्लीफाई होगा। अदरवाइज अगर आपने इसको सॉल्व करना तो वही प्रोसेस है, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3। ठीक है जी। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये आपको फॉर्मूले से इजीली आपको ये, अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो। ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सेकंड फार्मूले की 2 एक्सटेंशंस हैं, उसमें से एक लगेगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ है प्लस, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो माइनस है मैंने अभी आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, प्लस। बस इतना ही चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले के अनुसार 4 अंडर रूट एक्स वाई, दैट मीन्स अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, दैट इज 4√6 अपॉन एक्स माइनस वाई, मीन्स जो अंदर स्क्वायर रूट की पड़ा है, दैट मीन्स 3 माइनस 2 विच इज 1। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4√6। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके लिए। बट अगर मान लीजिए √3 माइनस √2 पहले होता है, यहाँ पे अपॉन ये होता, फिर ये इस साइड होता, तो आपने माइनस भी कंसीडर करना था। ये आपने याद रखना है कि अगर फर्स्ट टर्म माइनस में माइनस है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो आपने माइनस लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये फॉर्मूलेज आपको याद रहेंगे, ताकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो
आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम बचा के किसी और क्वेश्चन पे लगा सके। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a minus b is equal to 4 and a square plus b square is 40 where a and b are positive integers, ठीक है जी, then a cube plus b raised to power 6 is equal to 2015 पेपर 1 में आया हुआ है। ऑप्शंस हैं 264, 280, 300 और 324। देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, a माइनस बी है 4 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है जी। मुझे क्या करना है, a और b की सिंगल सिंगल वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये किसी फार्मूले में तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 40, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूँगा, दैट मीन्स 40 माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। फर्दर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 2ab। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए 40 में से 16 गए तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2ab। दिस इंप्लाइज ab कितना हो जाएगा 12। यहाँ से मुझे क्या मिला, ab की वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाई b इज 12। अब देखिए a माइनस बी मेरे पास है, a माइनस बी मेरे पास है 4। अब देखिए जब हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो उसके अंदर मुझे अब चाहिए a प्लस बी, वो कैसे आएगा, दैट मीन्स मुझे करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए बी, ठीक है जी। अगेन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 40 प्लस 2 डॉट 12 विच इज 24, दिस बिकम्स 64। क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 8, ठीक है जी। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, अब हमारा जॉब ऑलमोस्ट डन है, यहाँ आ जाएगा 8। अब आप देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 12, a कितना हो जाएगा आपका, शाबाश, a हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पे डालनी वैल्यू 6 माइनस b इज इक्वल टू 4 को यहाँ ले जाए तो b कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं ए बी कितना आ रहा है 12, ठीक है जी। या फिर आप यहीं पे फैक्टर्स बना सकते थे, 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, ठीक है जी, 3 इंटू 4 और कोई फैक्टर बनता है 5 नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने देखना था a माइनस बी 4 है, वो किस केस में आता है, सिर्फ इसी केस में, ठीक है जी। बट आपको ये नहीं पता चलना था a क्या है और b क्या है। जब a माइनस बी है तो a आपका 6 आ जाना था, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे आइट्रेशन के मेथड से। मैंने यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू भी निकाल दी। अब देखिए लास्ट टास्क है आपका, a की वैल्यू क्या है 6, तो दैट मीन्स 6 का क्यूब यहाँ से प्लस 2 की पावर कितनी 6। अब 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 2 रेस्ट पावर 6 कितना होता है 2 रेस्ट पावर 5, मैंने आपको बोला हुआ याद रखें 32, 2 इंटू 2 64। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 6 4 10 1 कैरी 6 7 8 और 2, तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। रोज का 1-2 घंटा डिवोट करना है और कंसेप्ट क्लियर करने, बार बार बोलता हूँ, ठीक है जी। जितने क्वेश्चन हो सॉल्व कीजिए बट कंसेप्चुअली। चलिए शाबाश, बाय बाय।